Good morning, students. As you know, we have finished the description of all S block, P block, D and F block elements in a period wise and also in a group wise. Now we are going to start with the periodic properties of elements, and first your property is atomic radius. Atomic radius, as you have already read in your previous classes, that atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus of atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus to the atom to the outermost shell of electrons. ओके सो मीन्स इट इज़ एटॉमिक रेडियस को आप कैसे समझ सकते हो कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है. जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट शेल तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डिस्टेंस को आप क्या कहते हो. दिस डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. बट दिस इज़ नॉट सो एक्यूरेट डेफिनेशन बिकॉज यू नो एज इलेक्ट्रॉन इज़ ए वेव. इलेक्ट्रॉन को आप पढ़ चुके हो अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका कैसा करेक्टर होता है. इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ ए वेव. इलेक्ट्रॉन इज़ ए वेव. ठीक है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to find out the distance of nucleus to this outermost electron because atom has, दूसरी बड़ी बात जो है, atom has no specified boundary. एटम जो है उसकी कोई स्पेसिफाइड बाउंड्री ही नहीं है क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वेव स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो एटम की कोई स्पेसिफाइड बाउंड्री ही नहीं है. और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हम कह रहे हैं कि वेव. तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात इसकी जो है हमारे पास एटम्स की, कि एटम्स कभी भी आपको आइसोलेटेड नहीं मिलेंगे, अकेले नहीं मिलेंगे. आइसोलेटेड नहीं मिलेंगे, कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे. ऑलवेज आपको किस स्टेज में मिलेंगे, ये बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे. बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे. बॉन्डेड फॉर्म में क्या मतलब हो गया, मतलब किसी ना किसी नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ ये जुड़े ही होंगे. कभी भी आपको ये अकेले आइसोलेटेड नहीं मिलेंगे. और दूसरा एटम का साइज़ बहुत ही छोटा है, आप पढ़ चुके हो अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस. सो ये सारी चीज़ों को कंबाइन में रखते हुए अब हमारे पास हमने एटॉमिक रेडियस को कैसे निकाला. एटॉमिक रेडियाई को हमने 3 तरीक़ों से निकाला. ठीक है. फर्स्ट इज़ अवर कोवलेंट रेडियस, सेकेंड इज़ अवर मेटेलिक रेडियस एंड थर्ड वन इज़ अवर वैन डर वाल्स रेडियस. अब हमने डिपेंड किया, अब हमने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं क्या वो मेटल्स हैं, क्या वो नॉन मेटल्स हैं, या वो गैसेस हैं. सो एटॉमिक रेडियस को हमने 3 अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन कर दिया. हमने कहा नॉन मेटल्स अगर होंगे तो हम नॉन मेटल्स के केस में कोवलेंट रेडियस निकालेंगे क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं दे ऑलवेज फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड. तो उनके बीच में हमारे पास रेडियस जो निकालेंगे वो हम कोवलेंट रेडियस निकालेंगे. मेटल्स में हम मेटेलिक रेडियस निकालेंगे और नोबल गैसेस में हम वैन डर वाल्स रेडियस लेंगे. ठीक है. अब इससे पहले एक छोटा सा आपका टॉपिक था मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटेलॉइड्स के बारे में, वो मैंने आपका स्किप किया है क्योंकि आप पढ़ चुके हो 9th 10th में. 8th से आप लोग पढ़ रहे हो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं. वो छोटा सा टॉपिक है, वो आप देख लेना. ठीक है. इसीलिए अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस में. ठीक है. तो फर्स्ट रेडियस हम निकालेंगे. जैसे कोवलेंट रेडियस हमने ले लिया. कोवलेंट रेडियस में क्या है, कोवलेंट रेडियस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल. ठीक है. देखो क्या बात कर रहा है ये, कि कोवलेंट रेडियस हम निकालते हैं उन एलिमेंट का जिन जैसे कि ये नॉन मेटल्स में होता है. और नॉन मेटल्स में क्या है, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं. कोवलेंट बॉन्ड बनने का क्या मतलब है कि 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग हो जाती है, मतलब उनका कुछ पार्ट जो है, उनका कुछ हिस्सा जो है वो आपस में शेयर हो जाता है. और अगर ये 2 न्यूक्लियस हैं, देख रहे हो आप, शेयरिंग का मतलब ये है, ये बीच में देखो इनकी स्पेस जो है वो आपस में शेयर हो गई है बिकॉज दे फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और अगर ये 2 एटम्स हैं हमारे पास, एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ए से, दूसरे को बी से, तो इन दोनों के डिस्टेंस को हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों के न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को. और ये हमें क्या दे देगा, ये हमें क्या दे देगा, रेडियस ऑफ ए बी. ये इन दोनों का हमें डिस्टेंस, मतलब हम आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ए
बी, ठीक है। यानी इसका रेडियस आपने कैसे निकाला, ए और बी का न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई का डिस्टेंस ले लिया और उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो दिस इज नोन एज योर कोवलेंट रेडियस। इसी को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। सो तभी मैंने यहाँ लिखा है कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। सो इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स। ये आपने समझ लिया कि क्या है कोवलेंट रेडियस, ठीक है। और ये जो मैंने आपको कोवलेंट रेडियस बताया, दिस इज इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर एटम्स, ठीक है। होमोन्यूक्लियर एटम मीन्स जैसे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल की बात की, H2 में क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनकी आपस में शेयरिंग हुई, तो ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये मॉलिक्यूल बना। यानी सिमिलर, होमो मीन्स सिमिलर एटम्स, ठीक है। अगर सिमिलर की बजाय हमारे पास डिसिमिलर एटम्स की बात आ जाती है कहीं, डिसिमिलर एटम्स कहने का मतलब हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, अगर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात आई तो उसमें कोई केस आप ले सकते हो। ये आपने करना नहीं है एक्सप्लेन एग्जाम में, ये आपके लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हेटेरो में क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन छोटा है आपको पता है, और क्लोरीन जो है इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही इसके न्यूक्लियस से, अगर ये A है और ये B है तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद जो इनका डिस्टेंस होगा दैट इज़ नोन एज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम, ये हम नहीं कर सकते, ये जो फॉर्मूला हम यहाँ निकाल रहे हैं यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते है, तो निकालेंगे तो हम यहाँ से, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंस है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे, ठीक है। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के केस में अगर आपने A और B का डिस्टेंस निकालना है, जैसे DAB आपने निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09, ये मॉडुलस लगाते हैं यहाँ पे, डेल्टा EN। What is this delta EN? Delta EN is the difference in electronegative वैल्यू ऑफ दीज 2 एटम्स, मीन्स कौन सा, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपको पता है 3.0 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपको पता है 2.1 है। तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ लगाओगे, मॉडुलस का मतलब है हमने ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, तो आपके पास ये क्लोरीन का रेडियस आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का भी आपको पता है, हाइड्रोजन का रेडियस जो है दैट इज़ 0.74 प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09, 3.0 माइनस 2.1, तो ये आपके पास क्लोरीन का रेडियस जो है दैट इज़ 2.041 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई में मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियस, इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटेलिक लैटिस। Since you know in a metallic lattice the valence electrons are mobile, therefore they are only weakly attracted by the metal ions or kernels. In contrast, in a covalent bond a pair of electrons are strongly attracted by the nuclei of 2 atoms. Okay, सो इसमें ये कह रहा है कि जो मेटल एटम हैं, मेटल के एटम्स जो हैं, जैसे आपने पैकिंग सॉलिड के एटम्स में देखा होगा, सॉलिड स्टेट्स में 2 मेटल के एटम जो होंगे वो एक दूसरे के साथ ऐसे सटक के बैठे होंगे, मीन्स ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, क्लोज होंगे, बिल्कुल ऐसे सटक रहे होंगे, और उन दोनों के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस जब हम ले लेंगे, जैसे ये अगर मेटल एटम A है, ये B है, तो इन दोनों का न्यूक्लियाई का हमने डिस्टेंस ले लिया, और इन दोनों के डिस्टेंस को हमने क्या किया, इन दोनों के डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हमारा निकल गया क्या, मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस का कंपैरिजन अगर हम कोवलेंट रेडियस से करें तो मेटेलिक रेडियस जो है वो बड़ा होगा कोवलेंट रेडियस से। क्यों? क्योंकि कोवलेंट रेडियस में आपने देखा कि कोवलेंट में जो एटम्स हैं हमारे 2 आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, उनका कुछ पार्ट जो है वो शेयर करता है आपस में, ठीक है, ओवरलैप करता है। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, इस ओवरलैपिंग रीजन की वजह से वहाँ पे रेडियाई जो है वो कम हो जाता है। लेकिन मेटालिक में मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मोबाइल होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स है वो वीकली अट्रैक्टेड फोर्स है,
ठीक है। तो वीक अट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो, एटॉमिक रेडियस जो है वो कंपैरेटिवली कोवलेंट रेडियस से बड़ा हो जाता है। सो थर्ड जो टाइप है इसकी, दैट इज़ वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस जो है ये हम गैसेस एटम में देख रहे हैं। तो गैसेस एटम की सबसे बड़ी बात, जैसे अगर हम नियॉन गैस, नोबल गैसेस में ले रहे हैं, नियॉन गैस की बात कर लें तो ये नियॉन गैस के एटम्स हैं। एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, इस तरह से ये एटम्स हैं। लेकिन इन एटम्स को आप देखोगे कि इन एटम्स में कोई क्लोज कांटेक्ट आपस में नहीं है, ठीक है। अगर मैं नीचे भी बनाऊं तो ये इस तरह से अरेंज्ड हैं। गैसेस एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह से है। क्या मतलब है इसका? देखो, गैसेस एटम्स जो हैं इनकी एक खास प्रॉपर्टी, जैसे दो एटम्स ये हैं, एक ए और दूसरा बी। डिस्टेंस तो हम ऐसे ही निकालेंगे, दोनों के न्यूक्लियाई को हम ज्वाइन कर देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, दैट इज़ योर वैन डर वाल्स रेडियस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं आफ्टर सर्टन डिस्टेंस दे विल नेवर क्लोज टू ईच अदर। जैसे आप देख रहे हो, ये एक मॉलिक्यूल आपका, एक एटम आपका यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है, मतलब कुछ डिस्टेंस तक ये आपस में क्लोज होते हैं। लेकिन गैसेस की प्रॉपर्टी यही है कि आफ्टर सर्टन डिस्टेंस दे विल नेवर कम क्लोज टू ईच अदर, बिकॉज अगर ये क्लोज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर सर्टन डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ग्राफिकली आप देखते हो तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये दूर होते हैं, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है। ये मैंने बाउंड्री ऐसे बना दी है, ठीक है। तो इन दोनों के न्यूक्लियाई को आप ज्वाइन करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो दिस इज़ योर वैन डर वाल्स रेडियस। और अगर हम बात करें अब वैन डर वाल्स रेडियस की, तो वैन डर वाल्स रेडियस कंपैरेटिवली कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस से बहुत बड़ा होगा। इतना दिमाग तो आप लगा सकते हो बच्चों, क्योंकि कोवलेंट में आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, शेयरिंग हो रही है। मेटलिक में क्या है, मेटल्स में इसके कंपैरेटिवली रेडियस बड़ा देखा हमने कोवलेंट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक तो ये मेटल है, इनके बीच में शेयरिंग कोई नहीं है मेटल एटम्स के बीच में, और दूसरा यहाँ पे जो फोर्सेस है बिटवीन द 2 मेटेलिक आयंस, दे आर वेरी वीक फोर्सेस। अगर हम वैन डर वाल्स की बात करें तो यहाँ पे रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो कंपैरिजन के तौर पे अगर हम कंपैरिजन करें तीनों का, तो वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मेटालिक होगा, और सबसे कम रेडियस जो है वो किसका होगा, कोवलेंट का होगा। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ आया होगा तीनों रेडियस हम कैसे निकालते हैं और कैसे तीनों की अलग अलग डायग्रामेटिकली आपने पेपर में भी ऐसे ही लिखना है। इसके बाद चलेंगे हम, आफ्टर दिस एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वेरिएशन बताएंगे। अब एटॉमिक रेडियस आपने समझ लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंगे वेरिएशन ऑफ atomic radii along the period and group। तो पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज अब हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस का, ये आपके सिलेबस में है, हमने सब प्रॉपर्टीज़ को इसी तरह से पढ़ना है, अलोंग द ग्रुप वाइज अलोंग द पीरियड वाइज हमने इनकी वेरिएशन देखनी है, ठीक है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक रेडियस कि एटॉमिक रेडियस क्या है, ये तीनों रेडियस क्या हैं, अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में तो आपका फर्स्ट अगर हम पीरियड लेंगे तो उसमें तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम भी आता है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है आपका लिथियम, यहाँ पे क्या आता है पी ब्लॉक में आपका बोरान, और यहाँ पे क्या आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड लास्ट में क्या आता है नियॉन, ठीक है। ये मैंने एक सेकेंड पीरियड ले लिया आपका, ठीक। अब मैं आपको बताऊँगी, और अगर मैं ग्रुप वाइज पहला ग्रुप ले लूँ तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज इनकी क्या वेरिएशन है। जनरल ट्रेंड पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। जनरल ट्रेंड क्या है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई विल गो ऑन डिक्रीजिंग। एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ होता है। लेकिन अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन ए ग्रुप, अगर हम ग्रुप में देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन योर एटॉमिक रेडियाई विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दीज वेरिएशंस, कि भाई क्यों एटॉमिक रेडियाई
अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज कर रहा है और क्यों एटॉमिक रेडियाई अलोंग द ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड जो है वहाँ पे मेन आप समझोगे दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, और अलोंग द ग्रुप जो मेन फैक्टर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम कल एक्सप्लेन करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। ओके, थैंक यू।